आप सबका नमस्कार। जैसा कर्म वैसा फल, जैसा कर्म वैसा फल, उसके बारे में आज बताने जा रहे हैं कि एक बार एक फिशरमैन मछली पकड़ रहा था समुद्र में। इतनी बड़ी उनके पास जाल थी, बड़ी बोट थी, बड़ी नौका थी। उनके पास भगवान के आशीर्वाद थे। जब भी वो काम करने के लिए जाता था उनको अच्छी आमदनी भी मिलती थी। लेकिन जब कुछ अच्छा करते हैं तो ईर्ष्या करने वाले भी होते हैं। वैसे ही अच्छी तरह से अपना जीवन निर्वाह परिवार के साथ बिता रहा था। एक दिन ऐसा हुआ, वो मछली पकड़ने के लिए निकल गया समुद्र के किनारे पे। बड़ी बोट ली, उसके पीछे पीछे एक बंदा भी उनके पीछा कर रहा था कि कैसे मछली पकड़ता है। थोड़ा उनको बल का अभिमान था, थोड़ी दादागिरी वाला बोले ना। लेकिन जैसे ही वो समुद्र में गया, समुद्र में उसके पीछे उनके दूसरे वाले ने उनकी बोट ले ली। वो भी मछली पकड़ने के लिए निकल गया था। पहले वाला था, उसने जैसे ही वो डाली जाल, नेट डाली पानी में, वैसे ही एक बड़ी मछली है। बड़ी मछली को देखा, उनको देखा कि उनके जाल में बड़ी बड़ी मछली पकड़ गई है, आ गई है। जैसे ही उन्होंने खींचा, तब दूसरी बोट वाला जा ईर्ष्या करने वाला, वो तुरंत जंप करके उसकी बोट में आ गया और बोला कि ये मछली तो मेरी है, मैं पकड़ने वाला था, तूने क्यों पकड़ी? तेरे नसीब में नहीं थी, मेरे नसीब में थी। थोड़ा अहंकारी था, थोड़ा ईगो वाला था, सब प्रकार से वो बल में रुष्ट पुष्ट था। और वो बंदा था, सामान्य था। उसने कुछ बोला ही नहीं। और जो मछली थी वो मछली उनको दे दी। मछली दे दी और जैसे ही एक बोट से दूसरी बोट में लेके जाता है मछली को, तब तक तो वो मछली जिंदा थी। तो जिंदा थी तो उसने मछली ने काट दिया। उस दूसरे बंदे को काटा और इतनी जलन होने लगी। और वो तो निकल गया, गांव की ओर निकला, अपनी बोट लेके गया। ये बहुत ज्यादा हो रहा है, शरीर में कुछ न कुछ गलत हो रहा है। सीधा ही वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास गया कि मेरे को मछली ने काटा हुआ है, उसका कोई उपाय बताइए। उन्होंने दवा करी, एक दिन दवा ली, 2 दिन दवा ली, लेकिन तीसरे दिन और जो जहां काटा हुआ था वैसे ही उसका बढ़ता जा रहा था पार्ट, यानी शरीर में उसका जो नेगेटिविटी थी वो बढ़ रही थी। फिर डॉक्टर ने बोला कि आप बड़े डॉक्टर के पास जाइए, बड़ी हॉस्पिटल में जाइए, आपको वहाँ कुछ अच्छा दवा मिल जाएगी, ट्रीटमेंट मिल जाएगी। वैसे ही करके वो गया और बड़े डॉक्टर के पास जाने से बड़े डॉक्टर ने बोला कि तुमको तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो पार्ट है वो सब सड़ गया है। वो विचार करने लगा कि इतना ही मछली ने कटा और मेरे को इतनी बड़ी पीड़ा हो रही है। फिर डॉक्टर था, थोड़ा आध्यात्मिक था, रिलीजियस था। उसने बोला कि ये मछली जो लेके आया हो, वो मछली तुमने पकड़ी थी और किसी की ले ली है। तो बोला कि मैंने पकड़ी नहीं थी, लेकिन किसी से मैंने ले ली है, बलात् ले ली है। तो डॉक्टर ने बोला कि उनके पास जाओ, उनसे माफी मांगो, तभी तुम्हारी ये सब पीड़ाएं दूर होगी। लेकिन जब मछली पकड़ी, तब वो जो पहले वाला था, मछली उनकी हकती थी, हक में थी मछली, उनका राइट था मछली पकड़ने का, मछली लेने का। लेकिन पहले वाले ने
जब मछली उनके हाथ से ले ली दूसरे वाले ने, तब पहले वाले ने बोला था कि भगवान आज मेरे हाथ में से उन्होंने ले लिया है, उनको उनके कर्म का फल मिलना चाहिए। और इतना मेहनत, इतना अच्छा बंदा, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने सब सुन ली और उनको पीड़ा सहन करने पड़ी। और जब दूसरी बार आया, वो अपने दूसरे फिशरमैन के पास आया, उनसे माफी मांगी, तब भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु इसका कल्याण करे, इसने गलती करी है लेकिन उसका भगवान कल्याण करे, उनकी पीड़ा शांत करिए, ऐसे भगवान से विनती करी। इस कथा में, इस वार्ता में जो कंक्लूजन है वो है कि जो चीज हमारे हक की नहीं है वो हमें लेनी नहीं चाहिए, और जो नहीं है और दूसरे की है तो उसको दूसरे को दे देना चाहिए। अगर नहीं दी तो उसके जो विपरीत परिणाम आते हैं हमारे जीवन में, वो परिणाम भी हमें सहन करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। इसलिए जब भी चाहो, जितना भी भगवान देते हैं उसमें ही हमें प्रसन्न रहना चाहिए। और भगवान परम कृपालु है, कभी किसी को निराश नहीं करते, अपना तो भगवान देते ही रहते हैं। तो सबको नमस्कार।